नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर बलिया से है, जहां बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह का बयान जिला प्रशासन पर लगाए एक तरफा कार्रवाई के आरोप। अगर दूसरे पक्ष का केस दर्ज नहीं किया तो अनशन पर बैठूंगा, सत्याग्रह करूंगा और जीवन का अंत करूंगा। आरोपी के घायल परिजनों से मिलने पहुंचे थे एमएलए सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह ने अपनी जुबान बिल्कुल पलट ली है। आपको याद होगा जिस दिन ये पूरा का पूरा वाकया घटित हुआ, उस दौरान हमारी बात सुरेंद्र सिंह से हुई थी। तब इस तरह की तमाम बातों से परहेज कर रहे थे, लेकिन आज खुलकर समर्थन में उतर आए हैं आरोपी पक्ष के, और यहां तक कि कह रहे हैं कि वो परिवार के साथ हैं। जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र सिंह। इसके साथ ही कहा है कि अगर दूसरे पक्ष का केस दर्ज नहीं किया तो अनशन पर बैठ जाऊंगा, सत्याग्रह करूंगा और जीवन का अंत करूंगा। सुरेंद्र सिंह अब अपने स्टैंड पर एकदम खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि वो आरोपी पक्ष के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी ला दी गई, अगर किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी के पिता को पीटा जाएगा तो सामने वाला पक्ष क्या करेगा? अपनी सुरक्षा में, अपने बचाव में वो अगर ये कदम ना उठाता तो क्या करता? अब वो दूसरे पक्ष की एफआईआर दर्ज कराने के लिए, मामला दर्ज कराने के लिए सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि वो अपना अंत कर देंगे। आरोपी के घायल परिजनों से मुलाकात की है बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह, अब तक फरार है। एक वीडियो जारी कर कह रहे कि पहले ही कहा था मैंने कि बिना सुरक्षा के ये बैठक करना सही नहीं है, लेकिन वो बैठक बगैर सुरक्षा के की गई। अब सुरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, जीवन का अंत करूंगा। अभी मैं सड़क पर नहीं उतरा हूँ, लेकिन यदि दूसरे पक्ष का प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो मैं निश्चित रूप से कर रहा हूँ कि सत्याग्रह पर बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा, भले जीवन का अंत करूंगा। क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, जाकर के देखिए, इधर से भी 7-7, 8-8 महिलाओं को लाठी डंडे से मार करके लोगों ने घायल कर दिया है और मारा है, पीटा है। तो ऐसी स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई किसी तरह से प्रासंगिक नहीं है। मैं जो है अपने सम्मानित अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इनका भी प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। कहीं न कहीं किस लिए आए हैं विधायक जी? मेडिकल नहीं बना था, 3 दिन हो गया इन लोगों के चोटिल हुए, इधर उधर रो रहे थे लोग, तिलक रहे थे लोग। कोई मेडिकल बनाने के लिए और बनवाने के लिए भी तैयार नहीं था। मुझे बाध्य होकर के स्वयं जो है इस काम को करना पड़ा। और मनोज मेरे सहयोगी मेरे साथ है। मनोज, इस पूरे मामले में सुरेंद्र सिंह खुलकर आरोपी पक्ष के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी, आपको बताते चले कि बलिया से इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जिस आरोपी को फरार बताया जा रहा था, अभी तत्काल जो है रेवती थाने में वह आत्मसमर्पण कर चुका है। और जहां तक सुरेंद्र सिंह की बात है कि उनके करीबी है, तो सच्चाई है कि सुरेंद्र सिंह के वो कार्यकर्ता रहे हैं और उनके साथ चुनाव से लेकर हर जगह रहे हैं। लेकिन आज 3 दिन तक उनके ही लोगों के मेडिकल मुआयना न करने और उनके तहरीर न लेने के बाद विधायक को स्वयं उनके परिजनों को लेकर के जिला चिकित्सालय पहुंचना पड़ा, जहां वो फपक कर रोने लगे। अपनी ही सरकार में अकेला अपने आप को महसूस करते हुए सुरेंद्र सिंह का वह स्थिति जो है देखकर सभी लोग दंग रह गए कि अपनी ही सरकार में एक विधायक रोता हुआ बेबस लाचार दिखा। जी, मैं अपने क्षत्रिय समाज के साथ खड़ा रहूंगा, ये जो बयान था, ये भी बात सामने आ रही है। और क्या कुछ बयान दिए जा रहे हैं इस वक्त? ये जो बलिया की राजनीति है वो किस ओर जा रही है मनोज? जी, जैसा कि अभी बलिया की स्थिति है, बलिया में जो अभी चल रहा है कि करणी सेना और फिर वहाँ जो है भूतपूर्व सैनिक संगठन और उनके लोग एक तरफ से लामबंद होकर खड़े हो चुके हैं। और जहां तक विधायक जी का कहना है कि मैं उनके लिए सदैव तत्पर हूँ। इसको देखा जाए कि दूसरे तरफ सपा और बसपा के लोग खड़े हैं, तो यह गोलीकांड एक तरह से कहीं न कहीं राजनीतिक रूप में एक दूसरा परिदृश्य खड़ा करता है, जिसको स्पष्ट तौर से समझा जा सकता है कि बलिया की राजनीति कहीं न कहीं इस गोलीकांड पर मुखर होकर सामने आती दिख रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल मनोज, पूरी जानकारी के लिए। हाथरस केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज फिर पीड़ित के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। पीड़िता की मां और भाभी समेत परिवार के लोगों से पूछताछ। पिता और भाई के बयानों का मिलान भी
सीबीआई टीम करेगी। बयानों में अंतर आने पर फिर से पूछताछ करेगी सीबीआई। तो सीबीआई की जांच चल रही है हाथरस कांड में। कल आरोपी पक्ष के परिवार से पूछताछ के लिए पहुंची थी और वहां उनके घरों को भी खंगाला गया, जहां खून से सना कपड़ा भी बरामद हुआ था। आज पीड़िता के घर में पहुंचकर उसकी भाभी और मां से पूछताछ हो रही है। उससे पहले उसके दोनों भाई और पिता के बयान दर्ज हो चुके हैं। अगर परिवार के सदस्यों के बयान में अंतर पाया गया तो परिवार के लोगों से फिर पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। पिता और भाई के बयानों का मिलान भी सीबीआई की टीम करेगी। बयानों में अंतर आया तो फिर से पूछताछ होगी। शुभम मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ में। शुभम, क्या कुछ अपडेट है? पीड़िता के परिवार से बातचीत हो रही है, वहां पूछताछ चल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं, आज 7 बजे सीबीआई दोबारा पहुंची और सबसे पहले गांव में पहुंचे, घटनास्थल का दोबारा से निरीक्षण किया और थोड़ी देर बाद सीधे गांव में पहुंची और जो पीड़िता का घर है वहां पर पहुंची और पीड़िता की मां और भाभी के साथ अन्य परिजनों ने सबसे पूछताछ में लगी हुई है। अभी भी लगभग 1 घंटे का समय होने को आ गया। सीबीआई अंदर है और लगातार पूछताछ जारी है। कितनी देर तक यहाँ पर टीम रुकने वाली है? जी, अभी कम से कम 1 घंटा होने को आ गया। सीबीआई अभी तक तो अंदर है और कहा रखता है कितना टाइम लगा है अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं है, लेकिन कहा रखता है कि लंबे समय लग सकता है क्योंकि लगातार सीबीआई जब से आई है, जब से आज भी काफी टाइम हो गया। आज से पहले भी जब भी आई थी, जब भी कई घंटे पूछताछ की गई थी, कल भी कई घंटे आरोपियों से पूछताछ की गई थी और जितने भी लोग हैं सबसे घंटों पूछताछ चल रही है। तो कहा जा सकता है कि इसमें भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। हाथरस में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, फायरिंग हुई, 2 लोगों की गोली लगने से मौत भी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। गांव में तनाव का माहौल इस वक्त है। भारी पुलिस बल भी इस वक्त तैनात है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नगरिया छावा की यह वारदात है। शुभम मेरे सहयोगी है। शुभम, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दें, हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर, खेत की मेड़ को लेकर सगे भाइयों में विवाद हो गया और एक भतीजे और भाई ने 2 भाइयों की गोली मार दी है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को उपचार के दौरान ले जाते हुए उसने भी दम तोड़ दिया। फिलहाल मौके पर गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। जी, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कैसे? इतना तनाव भरा माहौल यहाँ पर पैदा हो गया, क्यों, कैसे? जी, बताते हैं कि इन भाइयों में काफी समय से लंबा विवाद चला रहा था पुराना, जिसको लेकर कई बार बातचीत भी हुई और आज इसी के चलते विवाद काफी बढ़ गया और खेत की मेड़ को लेकर आज ये विवाद पनपा और विवाद के चलते गोली चल गई और गोली के एक दूसरे के चलते हुए एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, फायरिंग तक शुरू हो गई, यहां तक कि लोगों की जान तक चली गई। इस वक्त गांव में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल भी इस वक्त तैनात है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नगरिया छावा की ये वारदात है और तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हैं कैसे यहां पर इस खूनी संघर्ष के बाद में भारी भीड़ लोगों की भी रही, जिसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजामात किए गए और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन उससे पहले पूरा का पूरा जो तांडव था, जो गोलीबारी थी, वो सब कुछ निपट चुका था। 2 लोगों की गोली लगने से मौत भी हो गई। मौके पर इस वक्त पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जमीनी विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। खूनी संघर्ष यहां पर हुआ, जमकर गोलियां चली, खूब आपस में इन लोगों के हाथापाई भी हुई और गोलियां लगी 2 लोगों को, जिससे उनकी मौत हो गई। हाथरस में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष ऐसा कि 2 पक्षों में इस विवाद के बीच 2 लोगों की जान ही चली गई।